नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दिल यानी कि इंदौर में हैं। चूंकि मध्य प्रदेश का दिल माना जाता है इंदौर को, वैसे स्वच्छता से भी इस शहर को फेमस माना जाता है। तो भैया, राजनीति कितनी स्वच्छ होने वाली है इस बार चुनाव में? इंदौर वैसे भी राजनीति का गढ़ है और कैलाश विजयवर्गीय के आने से इस जिले में वैसे ही राजनीति तेज हो गई है। मामा जी आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? देखो, भाजपा हाईकमान ने तो शुरू से ही क्लियर कर दिया है कि किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। अच्छा। तो मामा जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। पहली बात। हाँ। और दूसरी बात रही है मुफ्त की रेवड़ी बांटने की। हाँ। तो मामा जी सिवाय कर्ज लेके प्रदेश को कर्ज में ही डुबा रहे हैं। हाँ। अभी उन्होंने जो है कमलनाथ जी ने जो है महाकाल लोक की योजना बनाई, वहाँ पे कार्यक्रम लागू करा। उसके पीछे जो है वो भ्रष्टाचार इतना हुआ कि जब संगमरमर की मूर्तियाँ लगना थी वहाँ फाइबर की मूर्तियाँ लगी। जनता जागृत है, जनता जागृत है और जनता इसका जवाब देगी। माननीय न्यायालय ने भी उसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए हुए हैं। भाई, इनकी जहाँ सरकार है वहाँ जो है वो ये ईडी और आईटी घोटाले और ये अभी पकड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन ईडी मध्य प्रदेश क्यों नहीं पहुंच रही है? ईडी मध्य प्रदेश क्यों पहुंचेगी साहब, जहाँ पे सरकार मध्य प्रदेश की बीजेपी की है। ईडी तो वही छापा मार रही है जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, जहाँ पे इनको इनकी सरकार बनने में ऐसा खतरा महसूस हो रहा है, वहाँ पे जो है ये ईडी वाले और ये छापामारी कर रहे हैं। प्रदेश को जो है कर्ज में डुबा दिया, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बीजेपी का चेहरा कौन लग रहा है? मामा जी को तो साइडलाइन कर दिया गया एक तरीके से। जिस तरीके से ग्वालियर में मोदी जी ने 45 मिनट का भाषण दिया, मामा का नाम एक बार भी नहीं लिया। ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि वो तो शुरू में ही हाईकमान ने घोषणा कर दी थी कि ये वाला चुनाव किसी चेहरे को मतलब मुद्दा बना के नहीं लड़ा जा रहा है। मामा जी कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी चेहरा है, कमल का फूल चेहरा है। अच्छा। भाई, वो कमल का फूल हाईकमान जिसको आदेश देगा उसकी सरकार बनेगी। मतलब बीजेपी को लगता है कि मामा जी के अगर विधायक बहुमत मिला तो, और अगर बीजेपी को लगता है कि मामा जी के चेहरे वोट नहीं मिलेगा। मामा जी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए तो जो है वो मामा जी का चेहरा हटाया गया है। 20 साल से जनता झेल रही, कब तक झेलेगी? मामा की स्थिति फिलहाल डाउन। मामा की स्थिति तो कुछ कह नहीं सकते। मामा भी चुनाव कहाँ से लड़ रही है, यही घोषित नहीं है। अच्छा, आप बताइए कहाँ से घोषणा? दिल्ली वालों से तो पूछ तो रहे थे कि मैं चुनाव को लड़ूं कि नहीं लड़ूं। बहनों भावुक हो गए वो तो। पार्टी ने घोषित किया हो तो बताओ। नहीं, लेकिन वो कह रहे ना, अब इतना बड़ा चेहरा सीएम को थोड़ी हटा देंगे। उनको हो सकता है फिर केंद्रीय राजनीति में ले जाने की। वो तो वैसे भी केंद्र से आए थे मुख्यमंत्री के पद पे, वापस केंद्र में जा सकते हैं। अच्छा। मोदी जी को ऐसे ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं मामा जैसों की वहाँ भी जरूरत है कि नहीं? अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत होती है। अच्छा, तो अच्छे हैं मामा जी। मामा जी बहुत अच्छे, कर्जा लेते हैं। अच्छा। देश चलाते हैं। अच्छा। तो फिर हमको भी कर्जा लेके घर चलाना पड़ रहा है। हम भी गरीब मजदूर लोग हैं। अच्छा। हम भी कर्जा ले रहे हैं। 40,000 मामा का कर्जा, 2 लाख हमारा कर्जा, 2.5 लाख का कर्जा। किसी भी दिन जहर खा लेंगे, फांसी लग जाएगी। देखिए भैया, कितना मामा भैया, लाडली बहनाओं को ने 1,000 रुपये देने की घोषणा करी। मामा जी ने कर्जा लेके दे भी दिया, लेकिन वो घोषणा की किसने थी? अरे उकसाया तो कमलनाथ जी ने। घोषणा आप कर रहे हो। कमलनाथ जी ने बोला कि मैं 500 में टंकी दूंगा, आप 450 में दे रहे हो। और तो भैया वैसे ही दो ना, ऑलरेडी सभी को दो। बहनों को दे रहे हो, जिया जी भूखे मरेंगे क्या? सही बात। बहनों को दे रहे हो, बहनों की आपको याद आ रही है, उनको ये तो पूछो कि जिया जी की नौकरी है कि नहीं है। बहनें इस बात पे वोट देंगी, इस मुद्दे पर देंगी? बहनें तो कहाँ भी नहीं देंगी साहब वोट। बहनों को तो जिया जी के साथ ही रहना है। अच्छा। मामा के साथ थोड़ी रहना। लेकिन 250 जो रुपए दिए थे इस बार रक्षाबंधन में, जो 250 रुपए दिए थे, वो 250 रुपए कितना इम्पैक्ट डालेगा? 250 रुपए की राखी भी नहीं आई साहब। मिठाई 400 रुपए किलो है। 250 रुपए के अंदर तो बच्चों की राखियां भी नहीं आई है ना। मामा ने जो है वो सिर्फ लालच दिया है और ये मुफ्त की रेवड़ी है गरीबों के नाम पे। और गरीबों की बहनों को आज बोल रहे हैं कि 2 करोड़ बहनों को मिल रहा है। आप अगर सरकारी आंकड़ा उठा के देखो तो 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को जो है वो सब ये पैसा आ रहा है। बाकी बहनें नहीं है क्या? आप बोल रहे हो कि प्रदेश में 4 करोड़ बहनें, तो 4 करोड़ बहनों को कहाँ पैसा जा रहा है? आज अगर 4 करोड़ बहनों के लिए वो कर्जा लेते हैं तो हर साल हर महीने 500 करोड़ का कर्जा लेना पड़ेगा। अभी मामा जी भावुक हुए और बहनों के सामने उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा। आपने शायद वो वीडियो सुनी भी हो, तो याद आऊंगा। ऐसा भैया आपको नहीं मिलेगा। भावुक हो रहे हैं। मामा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मामा जी जा कहाँ रहे हैं? मामा जी को ऑलरेडी फील हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा। गणेश विसर्जन के दिन मामा जी ने बोला कि आज तुम्हारा भाई जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि ये जो बहनों को पैसा देता है मामा जी, ये क्यों देते हैं? मतलब जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं उनको काय को ले दे। जिनके हाथ पैर अपंग है, जो कमाने जा रहे हैं, उसको पैसे दो। बाकी ये जो है बहनों सबके हाथ पैर है, सब कमान लायक सक्षम है, उनको पैसे क्यों दे रहे हो? देश को कर्जे में डाल के पैसे उनको दो, क्यों दो? जैसे अभी गांधीनगर रखा था कार्यक्रम, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ? भाइयों को बस से बुला बुला के इकट्ठी करी,
तो मामा जी अब की बार आ रहे हैं या जा रहे हैं बताइए? वो मामा जी का तो सब लोगों कह रहे हैं कि जाएंगे। जाएंगे। हाँ, तो बीजेपी अगर कोई चेहरा बदले तब आएंगे या नहीं बीजेपी जाएगी? नहीं नहीं कह सकते हम। नहीं कह सकते। आप बताइए भाई साहब, चश्मा वश्मा लगा के तैयार हैं, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? मेरा तो कहना है इस बार हाथ का पंजा आएगा। अच्छा, पंजा क्यों आएगा पंजा? क्यों आएगा कि देश पे कर्जा इतना हो गया है। हाँ। अब देखो इस बार खाद का भी देख लो आप, बोरी जो पहले 700 रुपये मिल रही है वो 1500 रुपये में मिल रही है। बिजली का बिल जिसके बाद 300 रुपये आता था वो 1100 रुपये हो गया है। तो इस बार कोई मामा नहीं चलेगा, इस बार कमलनाथ चलेगा। अच्छा। हाँ। और मामा जी जो कह रहे हैं कि हमने इतनी योजनाएं दी हैं कि सुबह से गिनते गिनते रात हो जाएगा। तो मामा जी किसान को तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। कहाँ किस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा? अगर आपने योजनाएं दी तो किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा। आज देख लो प्याज, किसान को खर्च है प्याज का कम से कम 10 से 15 रुपये किलो, और बिक रहा ही इस भाव में ही है। तो किसान का अगर कर्ज इतना हो गया, 70,000 रुपये 2 बीघे के आलू लगाओ तो खर्च है, और वही आलू 40,000 रुपये में बिक रहा है। घोटाले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। पहले कमलनाथ ने कहा कि 50% कमीशन की सरकार है। इसके बाद अब प्रियंका गांधी जब आई है, उन्होंने तो 250 घोटाला कहा है। कई 250 ऐसे योजनाएं हैं जिसमें घोटाला हुआ है, और ईडी को मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखो इस बारे में मैं कह नहीं सकता, पर मेरा तो यही कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की सरकार। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार माहौल? जो 18 साल का कार्यकाल रहा मामा जी का, वो तो अच्छा किया उन्होंने अभी तक जो, पर अब ऐसे लगे हैं वो जैसे चुनाव में जाते जाते लुटाने में लगे हैं वो मध्य प्रदेश को, के पूरा बराबर करके लुटा के न चले जाएं। क्यों लगता है लुटा? वो कह रहा है बहनों को दे रहे हैं। बहनों को दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? बहनों को दे रहे हैं तो जेब से दे रहे हैं क्या? आम जनता और किसानों का काट रहे हैं। किसानों का काट दिए, किसानों को जो आते थे वो काट दिए। और बहनें क्या अभी बनी 18 साल में? क्या पहली बार बहनें याद आई उनको? पहले बहनें नहीं थी क्या उनकी? जो गरीब को दे रहे हैं वो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो दे रहे हैं, वो ऐसे ही लुटा रहे हैं सबको। तो ये पहले नहीं था क्या? अभी जो घोषणाएं करी है उनने चुनाव के पहले ये बताइए, इसका चलिए, आप कह रहे हैं लुटा रहे हैं, है ना? पहले कहाँ गए थे ये चुनाव के 2 महीने पहले? मतलब बहनें पहले नहीं थी क्या? आप कह रहे हैं लुटा रहे हैं। चलिए, जितना चुनाव उनकी इच्छा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति है कुछ भी करो। चुनाव जीतना है, आप जो बोलना वो बोलो। आप अभी 1500, अभी 12,000 रुपए किए, फिर 1200 करो, 1500 करो, बोलो हम 3000 दे देंगे। तो क्या आप जेब से दे देंगे? टैक्स तो जनता चुकाएगी ना, ये जो पैसा आएंगे जनता ही देगी ना। टैक्स कहाँ से आएगा? इसका सरकार क्या जेब से देती है क्या? ये जो खाते में डाले, मेरी बात सुनो, तो क्या सरकार इनकी जेब से देती है क्या? मामा जी दे देंगे या कोई और बनेगा? मान लो कोई कमलनाथ बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, तो जेब से करेंगे क्या? जनता ही कटेगी, आम जनता, टैक्स बढ़ेगा। लेकिन इसका कितना? तो ये तो लूटने वाली बात हुई, सरासर जनता को लूटने वाली बात हुई कि जब चुनाव आते हैं घोषणा करो, ये स्कीम दो वो स्कीम दो, और जनता को छूतिया बनाओ और चुनाव जीतो। हाँ, तो लगता है कि समझदार बहलाया जा रहा है। बहलाया जा रहा है। ये 1000 रुपए मामा जी का नंबर एक बार फिर से आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं, नंबर क्या, वो तो जनता तय करेगी ना। नंबर जनता तो आएगा, जनता तो क्या, देखो ये अब आपने जान ली राय सबकी, ये हमारे बड़े बड़े सब जो खड़े हैं, ये इनके सबकी राय जान लिया आपने। अब ये बताइए, तो आप कह रहे हैं बहनों को जो दे रहे हैं, या फिर किसानों को, युवाओं को, जिसको भी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रेवड़ी या जो भी कह लें आप, लेकिन इसका कितना फर्क पड़ेगा? के जो भी मुद्दे हैं इन सब से किसानों को हटाया जा रहा है। कुल मिला के बात ये है कि किसानों के गले काटे जा रहे हैं, है ना। जैसे सोयाबीन देख लीजिए आप, समर्थन मूल्य करा मामा जी ने 4600 रुपये। मंडी में अभी सोयाबीन बिक रही है 3032 रुपये, 3300 रुपये बिक रही है। किस कारण बिक रही है? जब अगर समर्थन मूल्य आप 4600 रुपये कर चुके हैं, तो उससे कम में नीलामी कैसे हो रही है? उसका कारण बताइए, कम क्यों होगा? अच्छा ये बताइए, तो बहनें अगर मान लीजिए 4 करोड़ की संख्या है बहनों की, है ना, जो लाडली बहना जो मामा जी कह रहे हैं, उसमें से अगर 1-2 करोड़ लगातार वोट करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा आंकड़ा? ये बताइए। अब ये तो जनता तय करेगी ना कहाँ जाएगा, वो तो सब समझ। इस मुद्दे पे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मामा जी को ये बताइए। बिल्कुल नहीं मिलेगा इस मुद्दे पे, वोट नहीं मिलेगा। वोट बिगड़ेंगे, वोट कटेंगे, पर वोट नहीं मिलेंगे इस मुद्दे पे, नहीं मिलेंगे। तो मामा ने होता क्या, एक बार में एक बार पैसा दिए, वोट बिकाऊ नहीं है जनता, मतलब समझ चुकी है जनता। इस मुद्दे पे वोट नहीं मिलेगा मामा जी? इस मुद्दे पे नहीं मिलेगा। हाँ। तो कह रहे थे कि भैया एक तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, कौन सा बाण कहते हैं आखिरी में चलाते हैं जिसको, वो चलाया है मामा जी ने, रामबाण। तो रामबाण आप चलाने से क्या फायदा? हाँ, सांप निकल गया उसके बाद में लट ठोको तो क्या काम? वो तो निकल गया, जाले में घुस गया ना। अच्छा। हाँ, अगर वो सांप निकलता उसी समय लट ठोकते तो वो सांप मर जाता। अच्छा। अब थोड़ी मरे, निकल गया वो तो। इंदौर की देपालपुर विधानसभा है ये, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीयता। अच्छा। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक देपालपुर विधानसभा को स्थानीय विधायक नहीं मिला है। अच्छा। और भाजपा जिस तरीके से बात करती है कि हम वंशवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, माननीय मोदी जी कहते हैं, तो समझने वाली बात है कि उन्हीं के पार्टी के विधायक
एक ही परिवार से पिछले 43 साल 43 ईयर से एक ही परिवार को टिकट दे रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे स्थानीय विधायक होना चाहिए। इंदौर जिले की लगभग सबसे बड़ी विधानसभा है ये क्षेत्रफल के मामले में। और अगर किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को परेशानी होती है तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर विधायक के पास जाना पड़ता है। अच्छा। और हमारी अस्पताल नहीं है? अस्पताल है, लेकिन कोई भी अगर समस्या हो स्थानीय व्यक्ति की तो यहाँ से 40 किलोमीटर केवल नेता आते हैं चुनाव में। अच्छा। वोट लेके गए, फिर आप दौड़ो उनके। कहते हैं ना कि 5 साल आप नेता के द्वार और चुनाव में केवल नेता आपके द्वार आता है। ये स्थिति अभी है। द्वार आने वाले हैं ना, तो क्या क्या सवाल होंगे आपके? हमारा सवाल और एक ही है कि हमारी सिर्फ एक ही मांगे कि स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जाए। अच्छा। दोनों ही पार्टियों से। मामा कार्यकाल कैसे लगे 18 साल के? मामा का कार्यकाल एक तरीके से यही कह सकते हैं कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। अच्छा, नाम बड़े और दर्शन खोटे। खोटे। क्यों? वो कह रहे हैं कि नाम बड़े हैं और दर्शन भी बड़े हैं। वो कह रहे हैं काम इतना सारा किया है। कह रहे हैं अभी उन्होंने एक रैली को संबोधित कर रहे थे और दोपहर के वक्त सभा चल रही थी, भाषण दे रहे थे मामा जी। उन्होंने कहा कि अगर मैं योजना गिनवाऊं तो दोपहर से रात हो जाएगा। बिल्कुल, केवल योजना को नाम है, अमली जामा कहाँ पहनाया है? आप बताइए। कांग्रेस राज में, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 2014 के पहले आपके घर में गैस की टंकी कितनी की भराती थी? 450 रुपये। आज 1200। महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से बताइए कि आम जनता की इनकम कहाँ है? बेरोजगारी दर आप एमपी की देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? युवाओं के मुद्दे ये हैं, आप नहीं बोलेंगे? अरे कुछ तो बता दीजिए। आपको क्या लगता है भाई साहब? देखो, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया तुम्हारे मामा जी ने, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। अगर गेहूँ, यह पानी का बाटल अपन लिया, 20 रुपए में बाटल आ रहा, गेहूँ 20 रुपए में बिक रहा है। वो एक उस खेत में अपन पानी फेरेंगे तो उसमें कितना पानी लगता है, और 4 महीने में गेहूँ आता है, और गेहूँ की कीमत 20 रुपये। तो क्या खाएगा किसान? मरेगा क्या? फांसी आत्महत्या करेगा वो। इसीलिए बदलाव मामा जी को राम राम, कमलनाथ जी को आन दो। अच्छा, कमलनाथ जी क्या करेंगे? कमलनाथ जी किसानों का कर्जा माफ भी करेंगे और फसल का उचित मूल्य भी देंगे। जीतू पटवारी जी ने 3000 का कहा तो उनको संसद से बाहर किया गया था। वो किसान के लिए लड़े थे। तो हमको ये 1000 रुपये 500 रुपये नहीं चाहिए। हमारी फसल का उचित मूल्य दो, तो हम पैसे वाले यूँ ही। ग्वालियर की रैली से कहा गया, बीजेपी ने घोषणा की, अगर एक बार और सरकार बनती है तो हम देश में 3रे नंबर में प्रदेश को ले आएंगे। अरे प्रदेश को कहीं, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, तो क्या प्रदेश को ले आएंगे? पहले तो ये कर दिया किसानों को। हाँ, अभी दूध का भाव गिरा दिया, 80-90 हज़ार में भैंस आ रही है, 2600 में खली आ रही है, और 2 रुपये फिर कम कर दिए। किसानों को कौन सा फायदा है? हाँ, किसानों का कौन सा फायदा हुआ? आप बताइए, क्या काम करते हैं? ये वकालत करता हूँ मैं। जैसे ये किसानों की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो है गेहूं का, चने का या सोयाबीन की बात कर रहे हैं। जब प्याज का भाव बढ़ता है तो कमलनाथ की सरकार ही उसका विरोध करती है कि भाई ये महंगाई इतनी हो गई है। किसानों के फायदे की बात होती है जब प्याज का भाव बढ़ता है या अनाज का भाव बढ़ता है, जब कमलनाथ खुद कहते हैं, विपक्ष खुद कहता है कि इतनी महंगाई हो गई है। अब किसानों ने आप यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे देपालपुर में नर्मदा आई है। अब इनको इनके दिल पे आता है कि पूछो कि जब देवी सिंह की सरकार थी, जब हमने चिमनी में पढ़ाई करी है, काई में चिमनी में पढ़ाई करी है, वो जब जनरेटर चलते थे, क्या थे जनरेटर, इनसे पूछो आप। आज की स्थिति क्या है? लाइट बरोबर आती है, किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री देता है, प्रधानमंत्री देता है। वो बेरोजगार की बात करी इन्होंने, बेरोजगार की बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी, आप घर में पड़े रहोगे तो रोजगार कहाँ से देगा आपको कोई व्यक्ति? कोई घर में पड़ा हुआ है तो उसको रोजगार कैसे मिलेगा? अरे मेहनत करो ना, मजदूरी कर रहा है। तो मानते हैं मामा जी आ रहे हैं? मामा जी आए या नहीं आए, पर भाजपा जरूर आएगी, क्योंकि हिंदू। आपको भी विश्वास नहीं है कि मामा जी आ रहे हैं कि नहीं? मामा, क्योंकि इस बार पहले उन्होंने बताया है कि जो है फूल के चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो है। तो अगर काम किया है बहुत सारे, तो मामा जी के चिन्ह पर, मामा जी के चेहरे पर लड़ने में क्या दिक्कत है? अभी संकल्प पत्र नहीं आया है, घोषणा है, अभी संकल्प पत्र आएगा, उसके बाद जैसे टिकटें फाइनल नहीं हुई। भाजपा ने तो कम से कम 80 उम्मीदवार कर दिए हैं। कमलनाथ क्यों चिंतित है? एक भी टिकट नहीं कर पा रहे हैं। अभी परसों वो कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं, एक साथ करेंगे। वो कह रहे हैं जिनको लड़ना है उनको हमने इशारा दे दिया है। वो चुनाव के बाद करेंगे डिक्लेयर। चुनाव हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, जब भाजपा की सरकार बन जाएगी, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे वो प्रत्याशी। के पास, कमलनाथ जी के पास ये सरकारी घोटाला करते हुए पैसे कमाए हुए पैसे है नहीं, उनके खुद के निजी पैसे हैं, और इनके पास खुद का
दूसरों से कमाया हुआ पैसा था, इन्हें टिकट जारी कर दी, खर्च चालू हो गया। और कमलनाथ जी ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं। और बीजेपी को अगर आपको पंजे से डर लग रहा था तो आपने सभी मंत्री उनको क्यों उतारा? भाई आपको जो स्थानीय उम्मीदवार आप पे तैयारी कर रहे थे, 2 साल से 3 साल से वो मेहनत कर रहे थे, आप लोगों को उनको टिकट देना था। अब साला 4-4 5-5 लाल बत्ती लेके घूम रहा है और उसको आपने टिकट दे दिया, आप चुनाव लड़ो। ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े जो चेहरे उतरे हैं उनका कुछ प्रभाव कुछ नहीं होता है। बड़े चेहरे उतारो या छोटे चेहरे उतारो, इस बार 10 जनों के बीच में एक बीजेपी वाला रहेगा और 9 जने कांग्रेस के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं, आप बताइए आपके साथ क्या लग रहा है? इस बार देपालपुर तहसील के अंदर स्थानीय उम्मीदवार की बहुत जोर शोर से मांग चल रही है। यहाँ पर स्थानीय नेता होना चाहिए। स्थानीय नेता का बड़ा यहाँ पर जोर चल रहा है, क्योंकि 4-5 लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, स्थानीय मुद्दे हैं। अभी तक जो देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से 50 साल से बाहर के ही प्रत्याशी आते हैं और यहाँ राज करते हैं, और जो स्थानीय समस्या है उनको हल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से पिपलिया पाला और बिचौली मर्दाना से आते हैं प्रत्याशी, और जीतने के बाद में कभी भी सूद नहीं लेते हैं। स्थानीय मामा जी को चाह रहे हैं इस बार, ये बदलाव चाह रहे हैं? देखो, मामा जी की समस्या जब भी हल होगी जब स्थानीय नेता आएगा। अगर स्थानीय नेता को अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं देती है तो फिर मामा जी भी जाएंगे घर। अच्छा, हमारी तो डिमांड यही है कि भारतीय जनता पार्टी से कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे। जनता फैसला कर चुकी है, देपालपुर तहसील में इस बार स्थानीय को ही चुनेगी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बाहरी नेता को नहीं चुनेंगे। चलिए भैया, देखिए ये चाय की टपरी पे मौजूद थे और काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है ऐसी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इंदौर में है और इसके बाद आगे भी जाएंगे कई विधानसभाओं में और बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।